जिस तरीके से बॉलीवुड की एक मूवी है जिसमें अमरीश पुरी जी की जान कबूतर के अंदर बसती है, आजकल इस ईटीएफ के अंदर मेरी जान बसती है। वो कौन सा ईटीएफ है जिसको मैं अपने वॉच लिस्ट में रखना इस समय में ऐसी स्थिति में पसंद करता हूं, और साथ में ये देखने वाले हैं क्या निफ्टी 24,000 का घर फिर से देखने वाली है, और चांदी का और सोने का क्या हाल होने वाला है। अगर दुनिया के अंदर कोई युद्ध बड़ी छिड़ रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमें चांदी और सोने पे देखने मिलने वाला है। इस सारी चीज़ों को हम आज इस एक वीडियो में देखने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही बड़ा जो है लर्निंग इस वीडियो में आप लेकर जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, और अगर आप बिगिनर हो तो कमेंट भी करो, लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फ़ायदा पहुंच सके। दोस्तों, आज का जो हमारा ETF है उसका प्राइस 2023 में मात्र 50 रुपया हुआ करता था। इस वक्त वो 100 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या आप अज्यूम कर सकते हो कि सिर्फ ETF के अंदर निवेश करके आपने अपने पैसे को 50 रुपये से 100 रुपया कर लिया होता, जस्ट डबल किया होता मात्र 2 सालों के अंदर। लेकिन हमें ETF समझ में ही नहीं आता है। हम जो है स्टॉक के दीवाने हैं, हम फ्यूचर के दीवाने हैं, हम ऑप्शन के दीवाने हैं, हम तो कंट्री छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं फॉरेक्स के दीवाने बनने के लिए। तो ETF कहाँ समझ में आएगा। लेकिन याद रखो, ETF ही हमारे भारत का, इंडिया का, हिंदुस्तान का भविष्य है। अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो बहुत ही कम नॉलेज के अंदर भी आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा संपूर्ण जो है फ्री हो सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ETF को समझना होगा। बहुत से नए होंगे, उन्हें मैं समझाता चलूँ। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का फंड होता है जिसके बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से इसे बनाया जाता है, और इसे जो है एक्सचेंज पे आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। और सेफ्टी भी रहती है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन होता है इसके अंदर, बहुत सारे स्टॉक्स मिलके ये बास्केट बनता है, तो आपको म्यूचुअल फंड की तरह सेफ्टी भी होती है। तो अब हम चलते हैं कि ये जो ETF है इसका नाम तो मैं इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ, साथ में मुझे क्यों ये बेहतर लग रहा है वो भी बताऊँगा, और कौन से वो लेवल है, क्योंकि इस वक्त ये एक मोमेंटम ETF की तरह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि 2024 में ये जो है एक बार टॉप बनाया था, 100 रुपये के आसपास आया था, फिर एक मेजर करेक्शन हुई, 75 तक आया 2025 के अंदर मार्च में, और वहाँ से चलता हुआ अगेन 100 का आंकड़ा ये तोड़ता जा रहा है। 100 का ये वही आंकड़ा है जब चांदी ने तोड़ा था तो बिल्कुल कूदते उछलते फांदते सीधा जो है चांदी पहुँच गई थी अच्छा खासा। कहने का मतलब ये है कि 100 का जो आंकड़ा होता है ETF के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है। उसी आंकड़े के आसपास ये आकर रुका हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आप देखें तो एक मेजर ब्रेकआउट पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं चांदी और सोने की बात, और हमारा निफ्टी क्या करेगा, उस सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, और फिर इसी ETF के ऊपर आएंगे, इसका क्या नाम है, किस तरीके से हमें प्लान आउट करना चाहिए, उस सारी चीज़ों को समझेंगे। निफ्टी जो है 24,000 जा सकती है या नहीं जा सकती है, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त आकर खड़ा हुआ है। सारी कंपनियों में स्पेशली IT की कंपनियां, उनका आप देखेंगे ग्रोथ कम है, जॉब से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। बहुत बड़ा बवाल इन 2-4-5 सालों में होने वाला है। तो क्या अभी तुरंत होगा, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन अगर आप बिहेवियर देखें निफ्टी की तो ऊपर जाके सेल ऑफ आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रही सेल ऑफ आ जा रहा है, और ऐसा कई बार हुआ है। तो जब किसी एक जगह पे कंसिस्टेंट कोई चीज़ जाने की कोशिश करती है और वहाँ से उसे ढकेल दिया जाता है, तो ये संकेत होता है कि भाई साहब 3 बार 4 बार जब तुझे ऊपर से नीचे टपली मार के भेज दिया गया तो फिर अब तुझे ऊपर नहीं आने दिया जाएगा, यानी सेलर धीरे धीरे हावी होते चले जाते हैं। तो क्या निफ्टी के अंदर कुछ इस तरीके का ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है? क्या इस तरीके का कोई ट्रेंड जो है सेट होता हुआ नज़र आ रहा है? ये हमें देखना पड़ेगा। निफ्टी जो है अगर 24,000 तक आना है उसे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बजट के बाद इसने ऊपर जाने की बजाय नीचे का सफ़र तय किया
और 1000 पॉइंट नीचे करेक्शन कर गई। अब यहाँ से अगर इसको 1200-1400 पॉइंट नीचे आना है तो उसके लिए पूरा माहौल तैयार है। एक हल्का से ट्रिगर मिले इसे तो ये चुपचाप आके नीचे सेटल हो जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। मार्केटों के अंदर पूरे ग्लोब में कोई भी बड़ी न्यूज़ आती है, तुरंत सिल्वर और गोल्ड के अंदर कोई रिएक्शन अब नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग रिएक्शन देने के लिए तैयार होते हैं या जो रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं वो सारे लोग अपना माल बेचकर सुकून से इस वक्त बैठे हुए हैं। जब आप देखेंगे कि मार्केट में ग्लोब के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ जो चांदी को और सिल्वर को ऊपर ले जा सकती है, वहाँ से अगेन सेल ऑफ आने की संभावना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कभी ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन तुरंत जो रिएक्शन आएगा वो ऊपर वाला रिएक्शन नहीं आएगा, वो ऊपर जाके आपको चेपने वाला रिएक्शन आएगा। इस बात को याद रखिएगा, अभी गांठ बांध लो कि सिल्वर और गोल्ड के अंदर बहुत लंबे समय के लिए ट्रैप मन होना 7-7, 8-8 साल के लिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे रुका के रखती है, जहां ना आपको पानी मिलेगा, ना टॉयलेट बाथरूम मिलेगा और ना ही फूड मिलेगा। आप प्लेटफॉर्म पे अकेले बैठे रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि ट्रैप में फंसे नहीं, बल्कि अगर कोई पॉइंट फंसा हुआ है तो उससे निकलने की कोशिश करें। अब आते हैं हमारे ETF के ऊपर। हमारा ETF जो है इसका नाम है कमो आई ETF और इसके अंदर 85% के आसपास लार्ज कैप है, 15-16-15% के आसपास जो है मिड कैप है। तो कुल मिला के ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजबूत ETF है। इसका अगर आप रिटर्न देखें, एक साल का 28% का रिटर्न बनाकर दिया है। मैंने इस पर 3-4 वीडियो बनाए थे जब ये 75, 70, 80 के आसपास चल रहा था। 86 पे भी बनाया है कि कमो आई ETF पे ध्यान दो। अब मैं इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया हूँ, यानी बहुत जल्द इसे जो है मैं वॉच लिस्ट से कहीं और भी लेकर जाने वाला हूँ। बट आपको अगर काम करना है अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करना। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गई, रमज़ान के इस महीने के अंदर 30 दिनों तक कंटिन्यू ईद तक आपको हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम जो 5000 का है उसकी फ़ीस 1999 रुपया कर दी गई है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझसे वो कोर स्ट्रैटेजी आपको सीखना चाहिए जिससे मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सिखाया है, तो आपको उस प्रोग्राम को आज ही इनरोल कर लेना चाहिए। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 124 करोड़ के आसपास, एक्सपेंस रेशियो 30 है और 17 के आसपास का इसका जो है PE चल रहा है। इस वक्त प्राइस 100 रुपये के आसपास चल रहा है, 100 रुपया 28 पैसे के आसपास। तो क्या ये ETF जो है ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा? कंटिन्यू नहीं कहा जा सकता। इसका स्टॉप लॉस अगर आप 86, 89 के आसपास रखते हैं और बहुत ही स्लोली इसके अंदर आप जो है धीरे धीरे पोजीशन को बिल्ड करते हैं, मैं किस तरीके से काम करूंगा मैं आपको बता रहा हूं। आपको तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से मशवरा लेके काम करना है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन आपकी बिल्डअप हो जाएगी और फिर आप अच्छे से इसके अंदर काम कर सकते हैं। मार्केटों में कोई संकट आता है, इस बार गोल्ड और सिल्वर नहीं, कमो आई ETF पे नजर रखना है। दोस्तों मिलते हैं अगले प्रोग्राम, तब तक कमाते रहो, खुश रहो, अपना फैमिली का ख्याल रखो और हमारा ETF का ट्रेनिंग प्रोग्राम आज ही तुरंत ज्वाइन करो।